अगर आप औलाद के लिए बहुत कोशिश कर चुकी है और हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। रिलेशनशिप बनाने यानी हस्बैंड वाइफ के मिलने के कितने दिन बाद गर्भ ठहर जाता है और स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, साथ ही स्पर्म को कितना ट्रैवल करना पड़ता है अंडे तक पहुंचने के लिए, इसी दौरान स्पर्म की स्पीड कितनी होती है और इस सारे प्रोसेस को आप फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर एक स्पर्म अंडे में एंटर हो जाए तो क्या पीछे मौजूद दूसरा स्पर्म भी अंडे में दाखिल हो सकता है, और अगर दो स्पर्म एक साथ एक अंडे में दाखिल हो जाए तो ऐसी केस में क्या होता है। हस्बैंड के स्पर्म को लड़की के अंदर यहाँ कौन कौन सी रुकावटें आती है और आप हस्बैंड के स्पर्म की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये डिस्टेंस जल्दी पूरा हो जाए और गर्भधारण किसी भी रुकावट के बगैर जल्दी हो जाए। अगर आप औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इन बहुत इंपॉर्टेंट बातों को आसान भाषा में बता रही हूँ, ध्यान से समझ ले। पहली 3 टिप्स बहुत काम आएगी आपको और आखिर में 2 खास टिप्स भी बताऊंगी जिससे ये सारा प्रोसेस एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए, एक स्पर्म की स्पीड 4 या 5 पर मिनट होती है। इसको ऐसे समझ ले कि एक चावल का दाना तकरीबन 5 से 4 मिलीमीटर लंबा होता है। अगर स्पर्म की स्पीड 4 या 5 पर मिनट है तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में स्पर्म तकरीबन एक चावल के दाने की लंबाई जितना आगे बढ़ता है और यह स्पर्म हस्बैंड के स्पर्म को सिर्फ 15 सेंटीमीटर का ही ये फासला ट्रैवल करना होता है अंडे तक पहुंचने के लिए। देखिए, 15 सेंटीमीटर का फासला उतना ही होता है जितना तकरीबन एक चम्मच की लंबाई होती है या एक नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास की लंबाई, यानी सिर्फ एक चम्मच जितनी दूरी होती है तो प्रेगनेंसी के में रुकावट डालती है। तो आज यही हम समझेंगे कि स्पर्म और अंडे को कैसे जल्दी आपस में मिलाया जा सकता है ताकि प्रेगनेंसी भी आसानी से और जल्दी हो जाए। महंगी दवाई या घरेलू टोटकों और सुनी सुनाई बातों के अलावा भी कुछ साइंस बेस्ड तरीके मौजूद हैं जिनके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना आप भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ 15 सेंटीमीटर का फासला ही आपको गर्भधारण नहीं होने देता है। हस्बैंड के स्पर्म जब यहाँ बच्चेदानी के मुंह पर निकलते हैं तो इन्हें 15 सेंटीमीटर का ये फासला तय करके महिला के अंडे तक पहुंचकर प्रेगनेंसी को सक्सेस करना होता है। 15 सेंटीमीटर यानी आधा फुट से थोड़ा सा फासला तय करने में 30 से 40 मिनट से लेकर 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये फासला सिर्फ 2 मिनट में भी तय हो सकता है। कुछ महिलाओं को वो कैसे होता है ये भी आगे समझेंगे। जब इस पहले पॉइंट को ध्यान से समझ ले, क्योंकि बहुत से लोग इसे समझने गलती कर देते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि रिलेशनशिप बनाने के बाद हस्बैंड के स्पर्म यहाँ निकलते हैं, इसके बाद वो कितना वक्त लगता है और अंडे तक पहुंचने में, तो इसका जवाब यह है कि अगर तो आप ओव्यूलेशन डेज यानी अंडा निकलने के दिनों में रिलेशनशिप बनाते हैं फिर तो स्पर्म जल्दी अंडे तक पहुंच जाते हैं क्योंकि बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है इन दिनों में, और बच्चेदानी के अंदर अवेलेबल सफेदी या सर्वाइकल म्यूकस भी स्पर्म को तैरने में मदद करता है। लेकिन अंडा निकलने के दिनों के अलावा अगर आप रिलेशनशिप बनाएगी तो फिर स्पर्म को 1 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं अंडे तक पहुंचने में। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझ ले कि जब हस्बैंड के स्पर्म यहाँ से निकलते हैं तो पहले स्पर्म बिल्कुल जेली की तरह होते हैं, लेकिन फिर ये जेली लिक्विड बनकर यानी स्पर्म पिघल कर आहिस्ता आहिस्ता बच्चेदानी के मुंह से अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। अब ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि यहाँ से आगे आपको प्रेगनेंसी इसलिए नहीं होती क्योंकि लड़की की बच्चेदानी के अंदर पीएच खराब होती है और स्पर्म यहाँ इस जगह पर ही खत्म हो जाते हैं। आप दवाइयाँ लेते रहते हैं और हर तरह की केयर करते रहते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर इस जगह पर होता है। यहाँ महिला के अंदर का माहौल इतना एसिडिक होता है कि स्पर्म अंडे तक पहुँचना तो दूर की बात अंदर ही नहीं जा पाते हैं। अब बच्चेदानी को माहौल को ठीक कैसे करना है ताकि स्पर्म अंदर रह सके ज़्यादा देर तक। देखिए, बच्चेदानी की पीएच को अल्कलाइन कैसे बनाना है उसके लिए आपको कुछ स्टेप सिखा देती हूँ। सबसे पहले मेथी दाने का पानी पिए, साथ ही अल्कलाइन फूड्स खाए जो कि इस स्क्रीनशॉट में दिखाए, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दही का इस्तेमाल करें रोजाना, कम से कम
8 गिलास पानी पिए, इससे बच्चेदानी के अंदर का माहौल अल्कलाइन होगा और पीएच भी ठीक हो जाएगा। अगली सबसे अहम बात यह है कि ध्यान में आपको रखनी है कि अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल है, यानी हस्बैंड को कोई समस्या नहीं है, तो एक बार में तकरीबन कम से कम 300 मिलियन स्पर्म या बच्चेदानी के शुरू में निकलते निकलते जब हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं, इन 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 200 मिलियन स्पर्म ही अंडे तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको भी 200 मिलियन भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी होता है। आपको एक ही स्पर्म के इससे आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब बच्चेदानी का मुंह से अंदर जाता है, जब स्पर्म अंदर जाता है या महिला के अंदर बच्चेदानी के मुंह पर, यानी बिल्कुल इस रास्ते के शुरू में सर्वाइकल म्यूकस होता है। यहाँ एक गाढ़ा सफेद पानी जो स्पर्म को रोक देता है आगे जाने से। अब इस रुकावट को खत्म कैसे करना है और स्पर्म को यहाँ से आगे कैसे ले जाना है, ये जानने से पहले ये भी समझ ले कि अगर आपके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वज़न ज़्यादा है और इन सब चीज़ों से आपके स्पर्म को इफेक्ट करता है, स्पर्म को तैरने की ताकत यानी स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाती है, इस जगह से आगे स्पर्म नहीं जा पाते। दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा, हस्बैंड के स्पर्म बच्चेदानी या फैलोपियन ट्यूब में 5 दिन तक जिंदा रहते हैं और अंडे का वेट करते हैं, और अंडा निकलने के बाद वो सिर्फ 24 घंटों तक ही जीवित रहता है। तो अब देखिए, यहाँ जो सर्वाइकल म्यूकस है जो स्पर्म को आगे जाने से रोकता है, इसका हल ये है कि आप अंडा निकलने के दिनों पर नज़र रखें, यानी वो दिन जब प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एक महिला का अंडा निकलने के दिन होते हैं, तो ये जो गाढ़ा सफेद पानी यानी सर्वाइकल म्यूकस अंडे की सफेदी की तरह पतला हो जाता है और इस वक्त स्पर्म के अंदर जाने के लिए रास्ता अपने आप खुल जाता है। अब इस पहली रुकावट के बाद स्पर्म यहाँ बच्चेदानी में पहुंच जाता है, जिसके बाद 200 मिलियन स्पर्म में से आधे यहाँ राइट साइड पर चले जाते हैं और अंडे की तलाश में चले जाते हैं और लेफ्ट साइड में कुछ चले जाते हैं। अब अगली समस्या ये आती है कि बच्चेदानी के साइड पर ये जो नलिया है, यहाँ जो महिला का अंडा निकलता है, यह नलिया यानी फैलोपियन ट्यूब्स बहुत छोटी होती है और इनमें जब स्पर्म एंटर होते हैं तो सिर्फ कुछ ही स्पर्म आगे जा पाते हैं, यानी शुरू में फैलोपियन ट्यूब्स की तादाद 300 होती है, फिर आगे आते आते 200 मिलियन यानी ये जो तादाद कम हो जाती है, लेकिन इससे आगे फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर अंडे तक सिर्फ कुछ हजार स्पर्म ही पहुंचते हैं। अब इससे आगे अंडे तक सिर्फ वही स्पर्म पहुंचते हैं जो पूरी तरह से फिट है। अगर इन स्पर्म में मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या स्पर्म काउंट में समस्या हुई, यानी किसी भी तरह की कमजोरी हुई, तो अंडे तक पहुंचकर भी ये उसमें एंटर नहीं हो पाते हैं। अब देखिए, यहाँ से आगे चंद हजार स्पर्म अंडे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आपके ध्यान में ये भी सवाल जरूर आ रहा है कि अगर हर दफा 200 से 300 मिलियन स्पर्म अंदर आते हैं और अंडे तक भी पहुंचते हैं, तो फिर हर बार प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है, क्यों हर बार माहवारी आ जाती है? क्योंकि इसका पहला जवाब ये है कि आपके हस्बैंड के अगर स्पर्म भी यहाँ अंडे तक पहुंचते हैं तो सब स्पर्म ठीक नहीं होते हैं। अंडे तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि इनकी मोर्टेलिटी ठीक है, यह तेजी से तैरने की जो मॉर्फोलॉजी होती है और जो स्पर्म काउंट है उसमें भी समस्या आ जाती है। मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की हेड और साइज यानी स्पर्म का जो टेल होता है वो भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और स्पर्म काउंट यानी उनकी तादाद कितनी है, स्पर्म की और मोर्टेलिटी यानी ट्रैवल करने की उसकी ताकत कितनी है। तो स्पर्म एंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंडे के अंदर वो एंटर करने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि स्पर्म के जो सिर और पूंछ होती है और जो तादाद होती है उसमें समस्या आ जाती है। यहाँ पर ये भी पहली समस्या होती है कि जो पुरुष की वजह से होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मोटापा, सिगरेट, नशा और एक्सरसाइज ना करना, इसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन दूसरा और असली समस्या यहाँ पर आती है कि अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म हर तरह से ठीक है तो महिला के अंडे के बाहर
मौजूद ये शेल स्पर्म के अंदर जाने ही नहीं देता। देखिए, हस्बैंड के स्पर्म को अंडे में इस शेल को तोड़कर अंदर जाना होता है और ये शेल इसमें रुकावट डाल देती है। ये समस्या ज़्यादातर उन महिलाओं में आती है जिनकी एज ज़्यादा होती है, क्योंकि उन महिला के अंडे में यह शेल हार्ड हो जाता है। अब ये बातें इसलिए ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उनमें असल में ये बहुत बड़ी वजह होती है बच्चा ना होने की। और आप इसका एक ही हल है कि अपने अंडे की क्वालिटी को आपको अच्छा करना है। अब यहाँ ये भी समझ ले कि अगर एक स्पर्म अंडे में एंटर हो जाए तो क्या पीछे मौजूद दूसरा स्पर्म भी अंडे में दाखिल हो सकता है? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक नेचुरली प्रोसेस है उसमें एक स्पर्म के अंडे में जाने के बाद बाकी के स्पर्म अंडे की तरफ नहीं जाते हैं। बाकी के स्पर्म अंडे की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि बाकी एक ही स्पर्म होता है वो अंडे में घुस जाता है। दूसरा ये है कि जो दो स्पर्म एक साथ के अंडे में दाखिल हो सकते हैं या नहीं, तो देखिए इसका जवाब है कि ऐसा बहुत कम होता है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ऐसी प्रेगनेंसी ज्यादातर कामयाब नहीं होती है। तो अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, यानी रिलेशनशिप बनाने के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है। तो देखिए, जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग या छोटे से बेबी को बच्चेदानी में अटैच होने को 6 से 10 दिन लग जाते हैं। यानी कपल के रिलेशनशिप बनाने के 6 से 10 दिनों में गर्भ ठहर जाता है। अब इस सारे प्रोसेस को आपने तेज कैसे करना है? सबसे पहले चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको आपको बैलेंस डाइट और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, विटामिन इन लेना है। आप इसकी गोलियां भी ले सकते हैं। हस्बैंड अपने बॉडी को ठंडा रखे और सबसे बढ़कर फास्टिंग किया करे। याद रखिएगा, भूखा रहने से इंसान के बॉडी में जो सब हार्मोन्स होते हैं वो फौरन बैलेंस हो जाते हैं और जैसे ही हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, बल्कि ये सारा प्रोसेस भी तेज हो जाता है। आसान शब्दों में हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।